अव्यवच्चकरणम सूत्र और उसका अर्थ। વૈયાવચ કરનારા ગુરુજી, શાંતિને બોलो बोलो। કરનારા. વૈયાવચ કરનારા, શાંતિને કરનારા અને फिर से। સંમતિથી સહાય કરનારા, સમ્યક દ્રષ્ટિ हम्म ને સમાધિ આપનારા, हम्म સમ્યક દ્રષ્ટિવાળા જીવન સમાધિ આપનારા. हम्म वैया नहीं, व्यवच्चकरणम वे, वही नहीं, यहाँ पे वही नहीं है, राइट। વૈયાવચ કરણ. व्यवच्चकरणम, यहाँ पे वही नहीं है। व्यवच्चकरणम संतिगराणम संबद्धिट्टि समाहिगराणम करेमि कौसगम। जैन धर्म की व्यावच्चक करने वाले, शांति करने वाले, सम्यक दृष्टि जीवों को समाधि देने वाले, करेमि कौसगम, ऐसे देवों को याद करते हुए मैं कौसक करता हूँ। करेमि कौसगम। आगे का सूत्र तो बहुत सिंपल है। भगवान हम, आचार्य हम, उपाध्याय हम और सर्वसाधु हम। भगवान को वंदन हो, आचार्यों को वंदन हो, उपाध्याय जी भगवान को वंदन हो और सर्व साधु भगवान को वंदन हो। आगे देवसीय प्रतिगमन, राय प्रतिगमन, स्थापना सूत्र। इच्छाकारेण संदिसः भगवन् देवसीय परिगमने ठौ इच्छम सर्वस्वी देवसीय दुश्चिंतीय दुर्भाष्य दुश्चिठेयम इच्छाम निकरम। आपकी इच्छा पूर्वक है गुरु भगवान मुझे आज्ञा प्रदान करें। दिवस संबंधी जो भी कुछ पाप हुआ हो उसके प्रायश्चित स्वरूप मैं कौसक करूं। तो यहाँ पे इच्छम कह के गुरु की आज्ञा को हर्ष भाव से स्वीकार करना है। गुरु यहाँ पे कहेंगे ठावेह, दिवस संबंधी जो भी कुछ पाप आदि हो तो उससे पीछे हटने की क्रिया आप जरूर करो। प्रतिगमन स्थापित करो। ठावे हो, उनका कहने का भावार्थ है, हमको बोलना है इच्छा। मैं भी आपकी इच्छा मुजब और मेरी इच्छा मुजब मैं आपके वचन को स्वीकार करता हूँ, यानी मैं प्रतिगमन करता हूँ। सर्वस्वी देवसीय दुश्चिंतीय दुर्भाष्य दुश्चिठीय। दिवस संबंधी सभी प्रकार के पापों की मैं आलोचना करता हूं। जो भी कुछ पूरे दिन में मैंने दुष्ट चिंतन किया हो, यानी खराब चिंतन किया हो, दुर्भाष्य दुष्ट वचनों का प्रयोग किया हो, और दुश्चिठ्य दुष्ट खराब ऐसी कुचेष्टा मैंने की हो, तो इसके बदले मैं मिच्छामि दुक्कडम कहता हूं, ऐसे पापों से मैं पीछे हटता हूं। आगे का सूत्र है इच्छामि ठामि सूत्र। इच्छामि ठामि सूत्र, इस सूत्र के अंदर हम पूरे दिन में, हमारे जीवन में
जो भी कुछ पाप आचरण करते हैं, हम जो भी कुछ पाप आचरण करते हैं उसकी आलोचना इस सूत्र में बताई है। गणधर भगवान रचित सूत्र है, प्राकृत है और उसका नाम इच्छामि ठामी सूत्र प्रतिक्रमण सूत्र है। इच्छामि ठामी का उस सगम जो में देवसियो अय्यारो कहो कायो वाइयो मानसियो उत्सुतो उम्मगो अकपो अकरणिज्जो दुज्जाओ दुव्विचिंतियो अनायारो अनिच्छी अव्वो असावग पाउगो नाने दंसने चरिता चरिते सुवे सामा इये तीनहम गुत्तीनम चौणहम कसायानम पंचणह मनुव्वयानम तीनहम गुणव्वयानम चौणहम सिक्खावयानम बारस विहस सावग धम्मस जम खंडियम जम विराहियम तस्समिच्छामि दुक्कड़। ऐसे यह सूत्र बोलना है। इच्छामि ठामी कौसगम, इच्छा पूर्वक, मेरी इच्छा पूर्वक और गुरु भगवान की इच्छा पूर्वक। यहाँ पे गुरु भगवान की तो आज्ञा हमको मिल चुकी है कि ठावे हो कि आप देवसीय प्रतिक्रमण स्थापित करो, उसमें स्थिर हो, ऐसी आज्ञा हमको मिल चुकी है। इसलिए आगे हमको सिर्फ इच्छामि बोल के शुरू करना है। तो इच्छामि ठामी का उसकम, ये सूत्र सिर्फ श्रावक और श्राविका के लिए है। साधु के लिए दूसरा सूत्र है जो साधु भगवान बोलते हैं, वो अलग है। हमारा ये सूत्र है, ये श्रावक और श्राविका के लिए है। इच्छामि ठामी का उसकम, इच्छामि यानी इच्छा पूर्वक, काउसगम यानी काउसक, ठामी यानी जो मैं कौशक करूंगा वो कौशक को यहाँ पे मैं स्थापित करता हूँ। ठामे यानी कौशक करने की जो मैंने प्रतिज्ञा की है वो यहाँ पे मैं स्वीकार करता हूँ। ठाऊ इसके पहले शब्द आया है, यहाँ पे ठामी सूत्र है, ठामी शब्द है। इच्छा पूर्वक आज्ञा प्रदान करो हे भगवान, मैं दिन संबंधी आलोचना करो जो मैं देवसी अय्यारो को। गुरु यहाँ पे कहते हैं, ये सुनने के बाद आलोचना करो, आलोचना करो जो मैं देवसियो अय्यारो को। आलोय यानी आप आलोचना कर, आप करो, ऐसे गुरु भगवान यहाँ पे कहेंगे। और यहाँ पे इसी प्रकार मैं आगे भी आलोचना करूँगा गुरु की आज्ञा मुजब, ऐसे भाव मन में रख के आगे सूत्र बोलना है। दिवस, दिवस संबंधी, दिवस दिन के अंदर मुझे से जो भी प्रकार के अत्याचार हुए हो उसकी मैं आलोचना करता हूँ। काया के द्वारा, वचन के द्वारा और मन के द्वारा मैंने कोई भी प्रकार के पाप किए हो। पहले इच्छामि ठामी कौसगम, इच्छा पूर्वक मुझे कौसक हो जो मैं देवसियो अय्यारो को,
जो भी कुछ दिन संबंधी मैंने अतिचार किए हो। कैसे? काया से, वचन से और मन से। काया से बड़ा पाप वचन का होता है और वचन से बड़ा पाप मन का होता है। और जैसी जैसी काया जो जो प्रवृत्ति करती है उसके साथ और उसी हिसाब से हमारे मुख में से शब्द भी आते हैं। जैसे हम क्रिया करते हैं वैसे शब्द मुख में आते हैं और वैसे ही भावना भी हम भाते हैं। तो कभी कभी मन से इसकी शुरुआत होती है तो कभी कभी उसकी काया से शुरुआत होती है। तो यहाँ पे काया का पहला बताया है नाम, काया, वचन और मन। काया के द्वारा हुआ हो, वाणी के द्वारा हुआ हो या फिर मन द्वारा हुआ हो, ऐसा कोई पाप हुआ हो दिन संबंधी, ऐसे मुझे अतिचार लगे हो। और साथ में कहते कैसे? उत्सुतो, उम्मग्गो, अकप्पो, अकरणिजो। उत्सुतो यानी उत्सूत्र बोला हो, सूत्र से विरुद्ध बोलना, उसे उत्सुत्व कहते हैं। अभी सूत्र किसे कहेंगे? सूत्र किसे कहेंगे? जो गणधर भगवान रचित है। भगवान की वाणी जिन्होंने सूत्र के रूप बनाई है, प्राकृत में, संस्कृत में, तो वो सूत्र है। 10 पूर्व संपूर्ण जिसने पढ़े हैं वो सब सम्यक दृष्टि जीव है और उनके द्वारा जो भी कुछ सूत्र बनाया होता है उसे भी सूत्र कहते हैं। जैसे भद्रबाहु स्वामी ने उवसगरम स्तोत्र बनाया, वो भी एक प्रकार का सूत्र ही है। तो उत्सुत्व यानी जो मूल सूत्र है, भगवान की मूल वाणी है, उससे गलत बोलना, उसके विरुद्ध बोलना, उसे उत्सुत्व कहते हैं। उस सूत्र का बहुत बड़ा पाप शास्त्र में बताया है। उस शास्त्र के विरुद्ध कभी बोलना नहीं चाहिए, सूत्र के विरुद्ध कभी बोलना नहीं चाहिए। हमको पता ना हो, हमको समझ में ना आता हो, तो इसका मतलब ये नहीं है ये सब गलत है। इसका मतलब ये नहीं ये सब गलत है। जैसे मैंने अमेरिका नहीं देखी, तो मैंने नहीं देखी इसका मतलब अमेरिका देश है ही नहीं, ऐसा नहीं है। किसी ने तो देखी है, वो तो मानता है। तो यहाँ पे मूल तत्व भगवान ने केवल ज्ञान, केवल दर्शन के अंदर देखा है और उसका संपूर्ण ज्ञान भगवान को है। इसी के कारण भगवान ने ऐसे सूक्ष्म पदार्थ समोसरण के अंदर बताए, समझाए और गणधर भगवंतों ने उसके द्वारा सूत्र बनाए। इसी वाणी के माध्यम से सूत्र बनाए। भगवान जो भी कुछ बोलने वाले होते हैं वही भगवान की वाणी को सूत्र के स्वरूप गणधर भगवान बनाते हैं, पूर्वाचार्य बनाते हैं, सम्यक दृष्टि जीव बनाते हैं। और इसके विरुद्ध हमको कभी बिना सोचे, बिना समझे बोलना नहीं चाहिए। जैसे मरीचि ने बोला, कपिला इत्थम्पि धम्म तत्थम्पि, यहाँ भी धर्म है वहाँ भी धर्म है, मेरा शिष्य बन जा। तो उन्होंने ये उत्सूत्र बोला, क्या हुआ? तो कम से कम एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का क्या होता है? संसार बढ़ता है, संसार बढ़ता है। इसलिए हमेशा हमको ध्यान रखना है। हम पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, समझाते हैं, समझते हैं, तो जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो त्रिविधम इच्छामि दुक्कडम, मन, वचन से और काया से अवश्य बोलना चाहिए। साधु भगवान भी बोलते हैं, सूत्र के विरुद्ध कुछ बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अज्ञानवश बोला जाता है तो ऐसा पाप मिच्छामि दुक्कडम बोलने से मिट जाता है। हाँ, जानबूझ के बोला हो
तो फिर यहाँ पे सिर्फ मिच्छामि दुक्कडम कहने से नहीं चलता, उसकी पूरी आलोचना लेनी पड़ती है। हाँ, जानबूझ के बोले, हमको पता नहीं है, समझ में नहीं है, तो भी हम बोले भगवान के विरुद्ध कैसे भी मन में, हाँ मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैंने बोल दिया, तो गलत है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैंने ये बोला, मैंने कहा, मैंने समझाया, तो ये गलत। तो इसकी आलोचना लेनी पड़ती है। अब इसमें कितना सत्य है, कितना असत्य है, हमको नहीं पता। इसलिए गुरु भगवंत, इतने बड़े बड़े ज्ञानी भगवान भी क्या कहते हैं, मैं मेरे मन से नहीं कहूँगा, जैसे पूर्वाचार्य ने बताया है वैसे ही मैं कहूँगा। तो इससे, ऐसा कहने से गुरु को याद करना भी होता है, मतलब गुरु को याद करना जो हमारा एक कर्तव्य है, गुरु का स्मरण करना, ये भी कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। साथ में अभिमान कभी नहीं आता, क्योंकि जैसे गुरु भगवान ने मुझे कहा है वैसे मैं कहूँगा। गुरु भगवान का विनय होता है, अभिमान नहीं आता, उच्चसूत्र नहीं बोलना, और सामने वाले व्यक्ति को श्रद्धा, उसकी भी श्रद्धा बढ़ती है। हाँ, एक गुरु भगवान इतने ज्ञानी है तो भी उनके गुरु की वो बात रखते हैं, जैसे मेरे गुरु भगवान ने बताया वैसे मैं कहूँगा। ये शिष्टाचार है, सब गुरु भगवान ऐसे ही होते हैं। हरिभद्रेश्वरी महात्मा हो, भद्रबाबू स्वामी हो, या फिर अन्य कोई भी हो, हाँ, सिर्फ केवली भगवान ने कुछ बनाया हो उसमें मंगलाचरण नहीं होता। खुद केवली भगवान ने बनाया है, खुद केवली भगवान ही बताया है, तो मंगलाचरण नहीं करते, वो डायरेक्ट सूत्र की रचना कर लेते। जैसे शत्रुंजय महात्म्य लघुकल्प, देखो इसमें मंगलाचरण किया है, सूत्र बनाया है, लेकिन मंगलाचरण नहीं है। अयमुत्तय केवलीना कहियम सत्युंज तित्त महापम नारय ऋषि सपुरओ तम निशुण भावो भविया। यहाँ पे मंगलाचरण नहीं है, क्योंकि खुद केवली भगवान ही कह रहे हैं नारद मुनि को। अयमुत्ता केवली भगवान, कहियम सत्युंज तित्त महापम, शत्रुंजय तीर्थ का महात्म्य, नारय ऋषस्य पूर्व, यानी नारद ऋषि के आगे शत्रुंजय महातीर्थ का वर्णन यानी महात्म्य वो कर रहे हैं। तम निशुण भावो भव्या, कहती है भव्य प्राणी, आप भी भाव से उसको सुनो, सुनह निशुण, यानी आप उसको सुनो, समझो। तो केवली भगवान ने रचा हुआ है। देखो इसमें कोई मंगलाचरण आदि नहीं है, पूर्वाचार्य ऐसे सूत्र ऐसे ही होते हैं। केवली भगवान नमस्कार करने के बाकी सब नमस्कार कर लेते हैं। भद्रबाबू स्वामी हो तो भी केवली नहीं है, तो वो केवल्यानी भगवान का आश्रय लेंगे ही, उनको नमस्कार करेंगे ही और ग्रंथ की शुरुआत करेंगे। इसलिए हमको ध्यान क्या रखना है कि कभी उत्सूत्र नहीं बोलना है। समझ में ना आता हो तो छोड़ दो, लेकिन उत्सूत्र मत बोलो। किसी को यह भी नहीं पता चलता कि मैं उत्सूत्र बोल रहा हूं। हाँ, और एक बात, जिज्ञासा हो, समझना हो और आप प्रश्न पूछते हो तो उसमें उत्सूत्र का दोष बिल्कुल नहीं लगता। ये तो सम्यक तो मोहनीय कर्म का उदय है। इसके कारण हमको ऐसे क्वेश्चन होते हैं और हम पूछते हैं, तो इसमें दोष नहीं लगता। अरुचिपूर्वक प्रश्न करें, अरुचिपूर्वक
कोई बात बताए तो इसमें हमको दोष लगता है। तो कुछ बात आदि पता ना हो, ऐसे ही बोले तो दोष लगेगा, ध्यान रखना है। तो उत्सुत्र बोलने से कोई पाप लगा हो, कोई अतिचार लगा हो। उम्मग्गो, मैंने यहाँ पे बताया कि जानबूझ के उत्सूत्र बोला हो तो इसकी बहुत बड़ी आलोचना आती है। हाँ, जानबूझ के कोई उत्सूत्र बोला हो तो इसकी बहुत बड़ी आलोचना होती है। इस सूत्र से सिर्फ उत्सूत्र बोलने से वो पाप कभी क्षय नहीं होगा। मतलब यहाँ पे कौन से पापों का क्षय यहाँ से होगा? ऐसा देखा जाए तो दोनों पापों का क्षय यहाँ से होगा। जानबूझ के किया हो उसका भी होगा, बार बार उसको याद करने से भी होगा, लेकिन जानबूझ के किया हो तो अवश्य 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 हमको गुरु भगवान के पास उसका प्रायश्चित करना चाहिए। किसी को अरुचिपूर्वक ऐसे कोई क्वेश्चन आदि किया हो तो इसका भी दोष हमको लगता है। तो उत्सूत्र ऐसा भाषण आदि मैंने किया हो तो मिच्छानुक्रम में यहाँ पे कहूँगा। उत्सुत्तो उम्मग्गो, किसी को गलत मार्ग मैंने बताया हो, गलत मार्ग का उपदेश दिया हो। मरीचि ने उत्सूत्र तो बोला ही और साथों साथ गलत मार्ग भी बताया। देखो, पहले कपिला इत्थम पिदम्ब तत्थम पिदम्ब, ये उत्सूत्र हुआ। बाद में गलत वेश जो भगवान ने दिया हुआ नहीं है, ऐसा त्रिदंडी का वेश उसको प्रदान किया और उसका पालन कैसे करना चाहिए उसका भी उसने उपदेश दिया। यह है उन मार्ग का उपदेश। पहली बार उत्सूत्र बोला और उसके बाद उन मार्ग की देशना दी, यानी त्रिदंडी वेश दिया और वेश का पालन कैसे करना है, कैसे रहना है, कैसी भिक्षा आदि लेनी है, वे सब कुछ बताया। इसका मतलब है उन मार्ग का उपदेश देना। उम्मग्गो, उत्सुत्तो उम्मग्गो। यहाँ पे कोई गलत बोलते हैं उमग्गो, उमग्गो नहीं, उमग्गो नहीं है, राइट, उम्मग्गो है, म है आधा। यहाँ भी उसुतो नहीं, उत्सुत्तो, उ सुत्तो नहीं, उत्सुत्तो डबल स है। कायो वायो मानसियो उत्सुत्तो उम्मग्गो, आगे अकप्पो। कल्प, यानी सेवन करना, कल्प का सेवन करना, जो हितकारी है, गुणकारी है, ऐसे पदार्थों का उपयोग करना। और अकप्पो, इसके विरुद्ध, जो भगवान ने नहीं बताया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं लेना चाहिए, ऐसे विरुद्ध कार्य, अकल्पनीय। कल्प यानी, यहाँ पे कल्प यानी आचार नहीं, यहाँ पे कल्प बोल सकते हैं, ऐसे आचार बोलना है तो भी बोल सकते हैं। जो आचार विचार भगवान ने हमको बताया है वही का अकल्प, जो आचार विचार हमारे नहीं है, ऐसी गलत क्रिया करना। अभक्ष आदि का उपयोग करना, अनंतकाय आदि को स्पर्श करना, ये श्रावक के उचित नहीं है, श्रावक के योग्य नहीं है। अकप्पो, अकल्प्य का सेवन करने से मुझे कुछ दोष लगा हो, अकरणी, जो करना चाहिए वो मैंने नहीं किया, यानी मेरा जो कर्तव्य था वो कर्तव्य का पालन नहीं किया। मैं जैन हूँ तो मुझे देरासर में जाना है, गुरु भगवान को वंदन करना है, प्रभु की पूजा करना है, गुरु को वंदन करना है, सामूहिक प्रतिक्रमण आदि पर्व के दिन यथा योग्य यथाशक्ति आराधना करनी है, वो मैंने नहीं की। कल्याणों की आराधना करनी, वो मैंने नहीं की। यानी करणीय, जो करना चाहिए वो नहीं किया। जैसे 15 कर्मादान बताए हैं, वो हमको नहीं करने चाहिए, उसका त्याग हमको करना चाहिए, हमने नहीं छोड़ा, वही करते रहे। तो अकरणीय, जो अकरणीय करने से, जो नहीं करना चाहिए वो करने से, दुर्ध्यान करने से, अर्थ ध्यान, रुद्र ध्यान करने से,
आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। ये दुर्ध्यान है। दुर्विचिंतियो, दुष्ट चिंतन किया हो। हेलो। हम्म। जी, अभी चालू ही है, बोलो ना। जी जी जी, होता है। मैं बाद में बात करूँ, मुझे अभी क्लास चालू है मेरा भी। ओके, हाँ। 5 बजे कॉल करता हूँ। हम्म। दुर्वी चिंतियो, दुष्ट चिंतन करने से, दुर्ध्यान करने से। अनायारो, जो आचार है उसका पालन नहीं करने से। भगवान ने 8 प्रकार के सबके आचार बताए हैं। हाँ, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्य, ये सब कुछ बताए हैं, लेकिन वो आचारों का पालन नहीं करने से, यानी अनाचार करने से। आगे, अनिच्छ्य वो, असावग पाउको। अनिच्छ्य वो यानी इच्छा योग्य, न इच्छावादी। श्रावक है, श्राविका है, तो उनके लिए जो उचित है ऐसी ही इच्छा हमको करनी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी इच्छा और जिसमें आरंभ समारंभ हो, जीवों की हिंसा होती हो, ऐसे रात्रि भोजन आदि की चिंता करने, इस इच्छा करने से हमको दोष लगता है। यानी अनिच्छी अवो, जो जिसकी इच्छा करनी चाहिए उसकी नहीं की, और जिसकी नहीं इच्छा करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए, ऐसी इच्छा करने से। और अंत में असावग पाउगो। सावग पाउगो, श्रावक प्रायोग्य, यानी श्रावक के उचित जो है, श्रावक के उचित जो है वो नहीं करने से। और श्रावक के उचित कौन क्या है? सामयिक करना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए, पर्व की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, गुरु का वंदन करना चाहिए। ये सब श्रावक के उचित क्रिया है, वो हमने नहीं की। देरासर में दर्शन नहीं किया, ऐसे ही खाना खा लिया। सभी प्रकार की अनुकूलता है तो भी सामयिक नहीं किया। हमारे संघ में, हमारी पाठशाला में ज्ञान का पर्व हो या फिर अन्य कोई अच्छा कार्यक्रम आदि हो, तो श्रावक के उचित है, जाना चाहिए। नहीं गए, हम हमारा स्वार्थी यहाँ पे हमने पूर्ण किया, हमारा स्वार्थ पूर्ण किया, लेकिन वहाँ पे नहीं गए। श्रावक के उचित जो भी है वो हमने नहीं किया। सावग पाउगो यानी श्रावक प्रायोग्य, और अ यानी नहीं। श्रावक प्रायोग्य, जो जैसे हम श्रावक है, हमको बार बार व्रत आदि का ज्ञान है, हमने ये सब कुछ नहीं किया, छोड़ दिया, उसको इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, ये हमारा काम नहीं है, ऐसा कह के उससे दूर भाग गए, तो इससे असावग अभाव, श्रावक के उचित नहीं करने से भी हमको दोष लगता है। जो करने लायक है वो नहीं किया, और जो नहीं करने लायक वो हमने किया। उत्सुतो, उम्मग्गो, अकर्णिजो, दुज्जाओ, दुर्विचिंतियो, अनायारो, अनिच्छियवो और असावग पावक। आगे की बात हम कल करेंगे। किसी को प्रश्न हो तो आप कल कर सकते हो। बस आज इतना ही। मतलब आपको ऐसा प्रश्न हो, दुर्ध्यान और दुष्ट चिंतन में क्या फर्क है, अनाचार और श्रावक प्रायोग्य क्या है, आपको इसके अंदर क्वेश्चन होगा
अकल्प के अंदर और कुछ क्या क्या लेना है, सब बात हम कल करेंगे डिस्टर्ब। ओके जी गुरुजी। जी, बस आज इतना ही। प्रणाम, नमः।